के लिए डेली आना का जरूरी है। यहां देखो है, एग्जाम देने गया था, कैसा गया एग्जाम? कॉपी से पढ़ा लिखा था सारा? क्या बात करते हो, बदनाम करेगा तुम। देखो चुप रहो। यहां देखिए भाई साहब, चुप रहिए। तो कल आपको मैंने एक सिखाया था, सेकेंड डिस्काउंट कितना होगा ये निकालिए। ये था ना लास्ट क्वेश्चन, 40% था क्या है? 40 था ना? ओके, तो आप मेरे बात को समझते ही या नहीं बताइए? जो अच्छा ठीक है, तो बात ऐसा है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा आप, ठीक है ना? थोड़ा सा 1 मिनट में देख लूं आपके कहां तक हुए थे। जो नहीं आए थे उनसे दरखास्त है, अनुरोध है कि वो कृपया करके अपने सहपाठियों से, है ना, कल का कॉपी देख लें, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन लिखिए, आपको मैं दे रहा हूं, लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। ए शॉपकीपर गिव TWO to continue discount. A shopkeeper give TWO to continue discount on the mark price of an article. A shopkeeper give TWO to continue discount on the mark price of an article. एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव TWO to continue discount on the mark price of an article. If one discount is 30% and other is X%. If the one discount percent is 30% and other is X%. यदि एक बट्टा 30% का हो और दूसरा X% का, यदि पहला बट्टा 30% का हो और दूसरा X% का, if the first discount is 30% and other is X%. यदि पहला बट्टा 30% का और दूसरा X% का हो, यदि फर्स्ट डिस्काउंट इज 30% अदर इज X%, यदि पहला बट्टा 30% और दूसरा बट्टा X% का हो और इसके समतुल बट्टा 72% का हो एंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज 22% और इसका समतुल बट्टा 72% का हो एंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज 72% और इसका समतुल बट्टा 72% का हो, समतुल बट्टा 72% का हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो X का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो X का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ X। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X का मान निकाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X का मान निकालें। क्या सबका आ गया? ओह, बहुत दुख की बात है। वहां पर उस फैन का स्विच होगा, ऑफ कर देना जरा, वहां पर है ना, वो फैन चल रहा है ना दोनों। ओके, ये कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई? बंद हो गया? ठीक है। ओके, देखिए कल नहीं आए थे क्या? ओहो, बहुत दुख की बात है। चलो यार देखो पहला डिस्काउंट है 30% है, दूसरा है X%, ठीक? तो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, जो 100 है, डिस्काउंट का मतलब रिड्यूस, डिस्काउंट का मतलब कम हो जाना, ठीक? दिखाई दे रहा है? अरे वाह,
बहुत दिन बाद दिखा था। देखो 30% डिस्काउंट, तो ये 100 है तो 30 डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा 70। ये 100 है तो 30 डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा 70। और ये 100 है डिस्काउंट होगा, पता नहीं क्या हो गया, ए मान लिया। क्या मान लिया? जब ना मालूम तो कुछ मान लेना पड़ेगा ना कि 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया, ए पता नहीं, यस पता नहीं क्या हो गया। हाँ, एंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज 22%, सब मिलाकर रिड्यूस बाय 22%, 72% रिड्यूस हो गया, 72% डिक्रीज हो गया, तो कितना बचा 28। 100 में से 72 कम हो गया तो क्या बचेगा? आप ही बताओ ना, क्या बचेगा? हाँ, क्या बचेगा? वेरी गुड, आपने फिर से कमाल कर दिया। एक जीरो काट दीजिए और ये आया 40। क्या आ गया? जो कभी 100 था आज जो 40 हो गया, दैट मीन्स रिड्यूस बाई 60%। तो बोले ना x इज 60%, है ना, x का मान 60% है। किसी भाई को तकलीफ तो भाई अपना हाथ उठाएंगे। अब 3-3 बट्टा होगा, कितना? तो कैसे निकालेंगे ऐसे बट्टों को, है ना? हाथ से निकालते तो ठीक है। ओके भाई साहब, वेरी गुड। तीन तीन है ये, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चले 10, 20 और 50 पूछेगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या पूछेगा? समतुल बट्टा। ठीक, देखो जो कल सिखाए थे x प्लस बाई, उससे मत बनाना। क्यों? बना सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। बना दिखाऊं? देखो, उससे पहले आपको 2 निकालना पड़ेगा। 10, 20, 10, 20, 100, 30 माइनस 2 28। फिर इसके साथ करना पड़ेगा 28, 50, 28, 50, 100, 50 दूनी 14 दूनी 28, 64। डेट मीन्स ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इतना बड़ा हुआ, समझ में आ रहा है? पहले का किए, पर इन दोनों को किया, इससे जो आया उसको उससे किया, ठीक है ना, सब मिला के इक्विवेलेंट टू। और कोई भी 2 ले लो ना, नहीं समझा, जो मन करे तुमको, ठीक है ना, कोई भी 2 ले लो, है ना, ठीक है ना। हाँ, अब इसको ऐसे बनाओ, पहले 100 था, क्या था? 10 घट गया तो क्या हो गया? पहले 100 था, 20 घट गया तो? पहले 100 था, 50 घट गया तो? पहले 100 था और अब पता नहीं क्या हो गया, x मान लिया, ठीक है ना। फाइनली द ओवरऑल 100 बिकम्स x। मान लिया x, पता नहीं क्या होने वाला है ना, तो x मान लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, काट दो। लो, पहले इसको काटता हूं, फिर इसको काटता हूं, फिर इन दोनों को काटता हूं। 9, 8, 72 को काट दो 36, कितना हो गया? 36। ओ माय गॉड, कुछ हुआ नहीं। जो पहले 100 था आज 36 हो गया। अरे क्या हुआ? 64% यही हो गया डिस्काउंट, मतलब सबको मिलाकर इक्विवेलेंट टू 64%। तो ऐसे निकालते हैं समतुल बट्टा। एनी प्रॉब्लम? आप बना सकते हैं। दो चलो 20, 30, 40 नहीं 50 कर देता हूं। 20, 30, 50 लो दे दिया। आ गया, मजा आ गया। जैसे अभी का मौसम पता है, ऐसा लग रहा है जैसे मार्च अप्रैल में लोग पहाड़ों पे जाते हैं, वैसा है ना, ठंडी ठंडी हवाएं, है ना। अभी तो हम बर्फ पड़ता होगा, है ना। मजा आया। चलो चलो तुम कभी ले चलते हैं।
क्या आपको तकलीफ है? नहीं। कोई पूछना चाहेंगे? बोलो, कौन चाहता है? कोई नहीं हो है? हरिओम। अरे कुछ बोलो ना। आ गया कितना? 20। कोई है जिनका आ ही नहीं रहा है? बिल्कुल ठंडा में नाराज है? उठाए हाथ। कोई है? सबका आ गया। सर मत कोई लाना है तो है नहीं। यहाँ देखो, सबका आ गया। वेरी गुड, वाह। मैं बता दूं फिर भी नहीं, एक आध दो का मुंह दिख रहा है, लगा कि वो नहीं बनाया है। बॉडी देख रहा है, टुकुर टुकुर कब मिलेगा लिखा हुआ। यहां देखो, 100, 80, 100, 100, पता नहीं, 50 दूनी, एक दो कट गया। कितना आ गया? 28। जो कभी 100 था आज 28 हो गया। क्या प्रभाव पड़ा? तो ये इक्विवेलेंट टू 22%। एनी प्रॉब्लम? सब समझते हैं। थैंक यू। कभी कभी एक गायब कर देगा और कहे बताओ, तो आप बताओगे नहीं? बताना पड़ेगा भाई साहब। बताओ मैं? देखो, जैसे यही होता कहा कि एक दुकानदार अपने वस्तु के प्राइस पर अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देता है। एक 20 है, दूसरा 50 है, तीसरा हम नहीं जानते फिलहाल, और इक्विवेलेंट टू 22%। और ये 72% के समतुल्य है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा? तीसरा बट्टा क्या? देख के मत बोलना। यहां देखो, तीसरा बट्टा क्या होगा? ठीक, तो कैसे निकालेंगे मालूम? ऐसे 100 है, 80, 100 है, 50, 100 है, ना मालूम, 100 है, 72 घट गया, 28 बचा। 72 घट गया, कितना बचेगा? 28। हाँ या ना में जवाब दो। ये बड़ा खतरनाक तरीके से हाँ बोला। ठीक है, 100 से 100 कट गया। सही बोला। हमें भी लग रहा है कि ठंड लग रहा है। हमें नहीं लग रहा। यहां दो 10, 70, 70। तो ए बराबर, जो कभी 100 था आज ए 70 हो गया। तो कितना घट गया? तो चुप रहो, 30। क्या पैसा बना सकते हैं? आप दोनों तरीके से बना सकते हैं ना। ओके, हरिओम। एक लिख ही लो, तुम लिखो। बोलू ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? लिखिए, बोलने जा रहा हूं। लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देता है। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देता है। A shopkeeper give 3 continuous discount on the mark price of an article. A shopkeeper give 3 continuous discount on the mark price of an article. एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देता है। ठीक, 1 is X%, second is 40%, and third is 50%. One discount is X%, second is 40%, and third is 50%. एक बट्टा, पहला बट्टा X%, दूसरा बट्टा 40%,
और तीसरा बट्टा 50% का है। ठीक है भाई, पहला बट्टा 10%, सॉरी पहला बट्टा 1%, दूसरा बट्टा 40% और तीसरा बट्टा 50% का है। और इसका समतुल्य बट्टा 79% है and its equivalent discount is 29% and its equivalent discount is 29%। और इसका समतुल्य बट्टा 79% है और इसका समतुल्य बट्टा 79% है and its equivalent discount is 79% और इसका समतुल्य बट्टा 79% है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान निकालें। देवी और सजनों, कहा है? अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया, सचमुच वाला कमाल। चले कोई है जो पूछना चाहते हैं? ए भाई बोलो ना, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं चाहते? बोलो ना, नहीं चाहते? झूठ मत बोलो, कोई तो जरूर होगा। सबका आ गया? भाई उठा लो। थैंक यू। पहला नहीं मालूम, दूसरा 40 था। हाँ भाई साहब, चश्मा दे दें क्या? ना, मेरा उस नहीं दिखेगा आपको। ये हमने बिल्कुल चुपचाप काट दिया, समझ में आया? जो कभी 100 था 70 होगा। सोचो जरा, ये 30% है। कोई दिक्कत? क्या बना सकते हैं? इस हमची कोई पूछता है, ये सब तो बचपन से ही जानते हैं ना। हरिओम, जय श्री राम। सब सावधान प्लीज, ध्यान सुनिए फटाफट। एक क्वेश्चन होगा कि एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। मालूम है? एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है ना। A shopkeeper gives the 1 article free for buying every 3 articles, है ना। A shopkeeper gives 1 article free for buying every 3 articles, है ना। प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। ठीक है ना, प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है, 1 आर्टिकल फ्री। ठीक है भाई, तो कैसे बनाएंगे मालूम? एक बार डिटेल से ना, डिटेल और डिटेल सिखाता हूं पहले, ठीक है, फिर शॉर्टकट। Let the mark for the 1 article rupees X। एक वस्तु का अंकित मूल्य हम 1 रुपया माने। ठीक, तो आपको कितने वस्तु मिले? तो इसका मतलब टोटल आपको 4x रुपया देना था। टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया? 4x। लेकिन आपको बेचा कितना में? 3। एक तो फ्री दे दिया ना, मार्क प्राइस तो 3 का ही लिया ना आपसे, तो मार्क प्राइस 3 का 3x हो जाएगा। ये है उसका मार्क प्राइस टोटल, और कस्टमर दिया उसको 3x। पैसा बना था 4x का, लेकिन वो 3x का ही पे किया, तो सेलिंग प्राइस 3x हो गया। तो डिस्काउंट कितने का हो गया?
एक्स का, एक्स गुने 100 डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है तो क्या बोलेंगे 25%। कभी जिंदगी में ऐसे मत बनाना, ठीक है, बिल्कुल नहीं। एक मिनट चुप रहो। 3 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री। 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री। मेरी बात फीलिंग करिएगा प्लीज, बकवास नहीं, आराम से फटाफट। 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री। 3 खरीदेंगे तो 1 का पैसा नहीं लेगा। पैसा कितने का लिया तो 4 वस्तु आपको दिया ना, 3 पर 1 फ्री, तो आपको मिला कितना वस्तु। तो मान लीजिए 1 वस्तु का प्राइस 1 रुपया है, क्या मानेंगे, क्योंकि इस प्राइस से कोई मतलब, ये तो प्राइस एक्स कट ही जाएगा, तो हम उसका प्राइस हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ ही मान सकते हैं। हम कहते हैं क्यों मानेंगे, हम सिर्फ ए भाई साहब 1 मानेंगे, ठीक। तो माना कि 1 वस्तु का मार्क प्राइस 1 रुपया, तो आपको 4 वस्तु दिया है तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा, और पैसा कितना पे किया 3 वस्तु का। 1 तो फ्री दिया तो आपने 3 रुपया पे किया, लेकिन 4 वस्तु लाया, 4 का वस्तु लाया लेकिन दिया तो 3 का पैसा, तो लाभ कितने, डिस्काउंट कितने का हो गया, और डिस्काउंट उसको पूरे मार्क प्राइस पे देगा, तो पूरा मार्क प्राइस कितना है, तो कितने का हो गया डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है ना। हमने कहा 24 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री है, तो 1 वस्तु फ्री मतलब मार्क प्राइस 25 है, लेकिन आपसे लिया 24 रुपया, हाँ या ना। तो 1 का डिस्काउंट हुआ कि नहीं, डिस्काउंट किस पर देगा, बोल देंगे 4% का, हाँ या ना बोलो, समझ रहे ना। कहा कि 23 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देते हैं, मतलब आपको 25 वस्तु दिया लेकिन पैसा कितने का लिया, 2 तो फ्री दिया, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 2 का, कितने पर 25 पर, 25 चौका 100, 4 दूनी 8% का डिस्काउंट। क्या आपको दिखाने बनाना नहीं आता, आता है ना, तो लो शुरू हो जाओ। क्या आप तैयार हैं, दे दूं, लिखो भैया, आप तैयार हैं ना। एक दुकानदार एक दुकानदार 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है। एक दुकानदार 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है। A shopkeeper gives 2 articles free. A shopkeeper gives 2 articles free for buying every 4 articles. 4 था ना? A shopkeeper gives 2 articles free for buying every 6 कहते हैं, और 6 कहते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। A shopkeeper gives 2 articles free for buying every 6 articles, ठीक है ना? A shopkeeper gives 2 articles free for buying every 6 articles, ठीक है ना? एक दुकानदार प्रत्येक 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है, ये था ना। A shopkeeper gives 2 articles free for buying every 6 articles. सबका आ गया, how much percent, तो find the discount percent, तो उसका बट्टा प्रतिशत है ये, find the discount percent, बट्टा प्रतिशत, तो कितना परसेंट का बट्टा देता है, बोलिए ना जी। भाई जी, हे भाई जी, कहाँ आया, 25 आया, सबका, कोई पूछना चाहते हैं, अब बोलो ना जी, प्रॉब्लम है। 6 वस्तु खरीदने पर 2 फ्री दे दिया, तो आपको तो 8 वस्तु दे रहा है, पैसा 6 का ले रहा है, तो डिस्काउंट कितने का है, 2 का। 2 का डिस्काउंट कितने पर दिया हो, 8 पर, 4 दूनी 8, 25 चौके 25% डिस्काउंट, यस और नो, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। तो ऐसे करके 25% आया समझ में, ओके, थैंक यू। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, रुक जाओ, जैसे
अभी आपने लाया, क्या लाया था, 25% लाया था आंसर ना। देखिए अभी आपका आंसर 25 आया ना। हाँ, अब ऐसे बोलेगा, भाई सुनिए ना, भाई जी एकदम बात नहीं कीजिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिएगा, कहा कि एक दुकानदार, सुनना ध्यान से, पहले गलत है, रुक जाओ, लिखना मत। 6 वस्तु खरीदने पर कितना वस्तु फ्री दे। एक दुकानदार 6 वस्तु खरीदने पर कितना वस्तु फ्री दे। शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर, हाउ मेनी आर्टिकल्स गिव फ्री, कितना फ्री दे बाइंग एवरी 6 आर्टिकल्स, कितने पर परचेज करने पे, 6 वस्तु परचेज करने पर। How many articles a shopkeeper give free for buying every 6 articles? How many articles a shopkeeper give free for buying every 6 articles? एक दुकानदार 6 वस्तु खरीदने पर कितने वस्तु फ्री दे कि उसका बट्टा 25% का हो। डिस्काउंट कितने का हो, 25% का। ठीक, जैसे आप दुकान में जाते हैं, कहीं कहीं दुकान में लिखा होगा ना 25% डिस्काउंट, कहीं कहीं होता है कि 4 वस्तु खरीदे 2 वस्तु फ्री ले जाओ, होता है ना। तो ऐसे ही हिसाब जोड़ेगा कि उसको खपाना है, वस्तु डिस्काउंट न देके उसी पैसे में हम वस्तु ही दे देते हैं। मजबूरी में 4 तो 6 ले जाएगा उस सेट, है ना। ऐसे 4 में 25% डिस्काउंट तो मेरा 4 ही वस्तु बिकेगा ना, और तो 6 वस्तु बिक जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा ना। तो जो पैसा उसको रिटर्न करना था वो रिटर्न नहीं किया, वो वस्तु ही दे दिया अपना वाला, तो ओवरऑल उसका बच गया ना, प्रॉफिट हो गया ना, ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना। बहुत दूर तक सोचता। देखिए यहां देखिए, तो कहा कि वो हिसाब ऐसे जोड़ेगा कि 6 वस्तु पर कितना फ्री दूं कि हम हमेशा 25% डिस्काउंट देते हैं, तो 25% के बराबर हो। सुनिए मेरी बात ध्यान से, एकदम आराम से सुनिएगा। कैसे सुनेंगे, आराम से, कोई रटना नहीं है, एकदम आराम से समझना है, ठीक है ना। यहां देखो भाई साहब, ठीक है ना, आप तैयार है ना, सुनिए ध्यान से फटाफट। 25% का डिस्काउंट हो, डिस्काउंट कितना हो, यस, मतलब 25% पैसा नहीं लेगा, बोलो ना हाँ या ना। 25% पैसा नहीं लेगा, पैसा कितने का लेगा, 25% डिस्काउंट का मतलब जो पूरा एमआरपी 100% होगा, तो पूरे एमआरपी में 25% डिस्काउंट दे दिया तो 75% का पैसा लिया ना। पैसा कितने का लिया, यस, पैसा वाला 75% है, फ्री वाला 25% है, हाँ या ना जवाब दीजिए, है ना। ओके, भगवान हमको भला करे। ठीक, पैसा वाला 75% है, फ्री वाला 25%। उसने कहा 6 वस्तु के साथ कितना फ्री दे, तो फ्री वाला कौन है, 25%, और पैसा वाला नहीं समझ में आया, पैसा वाला 75%, 25% फ्री वाला। तो ऐसे बोलेंगे 75% 6 के बराबर है, तो 25% कितने के बराबर होगा, नहीं समझा, 2 वस्तु फ्री दे दिया, नहीं समझ में आया। ए भाई साहब, 25% बट्टा दिया, कितना बट्टा दिया, 25, तो पैसा तो 75% लेगा ना, तो पैसा वाला में 6 वस्तु है, तो 75% बराबर 6 वस्तु, तो 25% डिस्काउंट दिया, तो 25% में कितने वस्तु होंगे, 25% और कितना वस्तु, 2 वस्तु। किसी भाई को दिक्कत आ रहा समझ में, क्या आप उड़ा देंगे, हैं, नहीं समझ, ठीक है। तो जैसे कहा कि 4 वस्तु के साथ कितने वस्तु फ्री दे, अभी मैं समझा रहा हूं, है ना, कि उसका डिस्काउंट 20% हो, तो सिंपल सी बात, 20% डिस्काउंट हो तो 80% का पैसा लेगा, है ना, 80% का, तो 80% का पैसा लेगा, तो पैसा में कितने वस्तु दे रहा है, 4, तो फ्री में कितना देगा, 20%, और 20% कितना, अरे बोलते का है नहीं, 4 पर 1 फ्री। किसी भाई को तकलीफ, क्वेश्चन लिखो, क्या आप तैयार हैं, वेरी गुड, बोलू बोलू, ठीक है, यस, बोल देता।
बोल दो तो लिखो, बोलने दो भाई। 27 वस्तु बेचने पर 27 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार कितना वस्तु फ्री दे? 27 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार कितना वस्तु फ्री दे? How many articles shopkeeper give free for buying every 27 articles? How many articles a shopkeeper give free? How many articles a shopkeeper give free for buying every 27 articles to get discount of? How many articles a shopkeeper give free for buying every 27 articles to get discount of? बोलू। 27 वस्तु खरीदने पर दुकानदार कितना वस्तु फ्री दे कि उसका बट्टा शॉपकीपर गिव डिस्काउंट लिखेंगे। How many articles a shopkeeper give free for buying every 27 article to get discount of 10%? To get discount of 10%. How many articles a shopkeeper give free for buying every 20? For buying कितना? Every 27 articles. For buying every 27 articles to get discount of 10%. To get discount of 10%. ठीक है ना? 27 वस्तु खरीदने पर दुकानदार कितना वस्तु फ्री दे कि उसका बट्टा 10% का हो? उसका बट्टा 10% का हो। बोलो जी। बच्चा वाला क्वेश्चन सीजीएल 13 में आया था जरा। 13 मतलब 13 दिया था एग्जाम तो ओके। यहां देखिए, क्या आपको तकलीफ है? नहीं है तो चले आगे। ओके, सब लोग क्लियर है ना? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। सब तैयार हैं? हरिओम भाई, हरिओम। देखिए फटाफट सुनिए ध्यान से प्लीज। कहा कि एक दुकानदार, वेरी गुड, 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। A shopkeeper give 1 article free for buying every 3 articles and give 20% additional discount और 20% अतिरिक्त बट्टा देता है। अतिरिक्त बट्टा मतलब बट्टा के बाद भी बट्टा नहीं, बट्टा। ठीक है। हाँ, पहले कहा कि 3 वस्तु लो तो एक वस्तु फ्री देंगे और साथ में तुमको हम 20% का बट्टा भी देंगे एंड गिव डिस्काउंट ऑफ 20%, है ना? बोला हम 20% बट्टा भी देंगे, 20% डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है ना? एडिशनल डिस्काउंट। क्या ये एडिशनल डिस्काउंट है। ठीक, तो बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये दोनों को मिलाकर किसके समतुल्य है? ये दोनों को मिलाकर किसके इक्विवेलेंट है? देखो जी, अभी जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे नहीं बनाने का। ठीक है? जैसे मैं बाद में सिखाऊंगा वैसे बनाने का। ठीक है? तैयार? देखो 3 पर 1 फ्री, इसका मतलब क्या हुआ? 1 गुने 100 बटा में 4, 25% का बट्टा। ये समझ में आया? 3 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री तो 4 लेंगे, पैसा लेगा 3 का, तो 1 डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट हुआ। कितना हुआ? 25%। अब आपको 2 डिस्काउंट, एक 25 और एक 20, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे सिखाए थे? 25 प्लस 20, 25 20 100, 20 पछे 5 पछे सब मिला कितना आ गया? 40%। मतलब दोनों को इक्विवेलेंट कितना आ गया? 40। इसमें आपको डबल मेहनत करना पड़ा। कितना? डबल, है ना? आपको ये डबल नहीं करना चाहिए, है ना? यहां देखिए, तो ये बड़ा नहीं हो गया थोड़ा सा? ऐसे समझ में आया कि नहीं बताओ? यहां से ये निकाल लिया और ये 20% था, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया। यस सर? नो, ऐसे नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना ऐसे। इधर आपका ध्यान है? ठीक है, वेरी गुड।
तीन वस्तु पर एक वस्तु फ्री, तीन वस्तु पर एक वस्तु फ्री, मतलब एमआरपी 4 है तो सेलिंग प्राइस, एनी प्रॉब्लम? शॉपकीपर गिव वन आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 3 आर्टिकल्स, 3 पर एक फ्री, मतलब 4 एमआरपी है तो सेलिंग 3। लेकिन अभी सेल कहां हुआ, अभी पूरा फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं है। फिर से अगले के लिए डिस्काउंट 20% है ना, तो एडिशनल डिस्काउंट जो डिस्काउंट देने के बाद आएगा उस पर फिर दोबारा डिस्काउंट देंगे, ठीक? तो 3 है उसका 20% डिस्काउंट, मतलब 80% में बेचेगा। कैसे बेचेगा? 80% बेचेगा, 80%। तो ये है मार्क प्राइस। अभी हो गया फाइनल सेलिंग प्राइस। क्या हो गया ये? फाइनल सेलिंग प्राइस। समझ रहे हैं ना? देखो 4 दूनी 5 दूनी, ये 4 से 4 कट गया, ये 5 यहां जाएगा, 5 और 3 का रेशियो हो गया। अब बताओ यहां डिस्काउंट कितने का है, कितने पर दिया? तो ये हो गया 40% का डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। आंसर नहीं समझ में आया? दोबारा समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है ना भाई? क्या आप देना चाहते हैं? तो देखिए 3 वस्तु पर एक वस्तु फ्री, मतलब आपको देगा 4 वस्तु लेकिन पैसा लेगा 3 का। तो 4 का माल 3 में उपलब्ध है, ठीक? लेकिन अभी 3 में नहीं, और कस्टमर का थोड़ा सा और दे दो, है ना, डिस्काउंट मांग लिया तो ठीक है, उसको 20% एडिशनल और मिला 20%, मतलब इसका 80% में बेचा। 20% डिस्काउंट का मतलब 80% ने बेचा, ठीक है ना? इसका 80% करने पर कार्ड छट गया तो रेशियो आ गया 5 और 3 का, मतलब मार्क प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस बोलो ना, तो कितने का बट्टा दिया? 2 गुने 100 बट्टा किस पर दिया? 5 पे, तो 40%। एनी प्रॉब्लम? कभी कभी ऐसा होगा, कुछ भी हो आप डरिएगा नहीं, आइए ना हम सिखाते हैं ना आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पहले दिया होता है 20%। कहा एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 20% मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, 20% का डिस्काउंट देता है। And then after that, you give the 1 article free for buying every 3 articles. Give 1 article free for buying every 3 articles. और उसके बाद 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री भी देता है, ठीक है ना? 3 वस्तु खरीदेंगे तो क्या होगा? 1 वस्तु फ्री भी देता है, ठीक है ना? Give the 1 article free for buying every 3 articles, है ना? प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री भी देता है, 3 खरीदने पर 1 फ्री भी देता है, कोई दिक्कत न हो। मतलब फिर से कहा बट्टा है, मार्क प्राइस पे देता बट्टा। बट्टा कैसे देगा? कॉस्ट पर नहीं देगा ना, सेलिंग पर नहीं देगा ना, किस पे देगा बट्टा? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे दिया, ओके। और 3 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री। कौन किया था अभी? कौन था भाई साहब ये? तीन वस्तु पर जो है 1 वस्तु फ्री भी देता, ठीक है ना? 3 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री भी देता है, ठीक है ना? ये तो 1 आर्टिकल फ्री बाइंग एवरी 3 आर्टिकल्स। तो यहां पर जो है ऐसे दे रखा है, ठीक है ना? तो आप यदि ध्यान सुने मेरे बात को, मजाक नहीं, आप चाहें तो इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा था ना कि मान लो 20% प्लस 25% लिखा हो या 25% प्लस 20% लिखा, कोई फर्क मतलब कोई इफेक्टेड है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? ये दोनों है 40% के, किसके? दोनों 40% के बराबर होगा, ठीक? चाहे आगे हो या नंबर पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए तो बात तो ऐसा ही है
कि कभी कभी आपको ये बाद में देगा, ये पहले देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ ऐसे ही। कैसे? 4 पर एक, एक 4 था तो एक डिस्काउंट, तो 3 ने बेचेगा, और 20% डिस्काउंट, वो डिस्काउंट बाद में दे दो, ऐसे करके। ठीक, ऐसे बना सकते हो। ओके, लेकिन हम आपको सिखाते हैं कि आप ऐसे ही बना सकते हो। कैसे? जैसे मान लो कि मार्क प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखो भाई, आप ध्यान से सुनो, ये वाला वस्तु बाद में भी दिया रहेगा, तो वस्तु का यूज पहले कर लेना और परसेंटेज को बाद में। पहले मैंने यही सिखाया, क्या आप सीख लिए? दूसरा सिखा रहा हूं। ठीक, आप चाहें तो परसेंटेज को पहले यूज कर सकते हैं। कैसे? 20% डिस्काउंट, दैट मीन द लेट मार्क प्राइस 100%, मार्क प्राइस 100 है तो सोल्ड आर्टिकल 80, 20% डिस्काउंट, 80 बेचेगा ना, हाँ या ना? और 80 में बिका कहां? 3 पर 1 फ्री, मतलब 4 वस्तु पर 3 वस्तु का पैसा लेगा। इसका मतलब 3/4 होता है। क्या होता है? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूं। आप ले गए 4, लेकिन दिए 3 का ही ना, तो इसका मतलब 3/4 पैसा दिए ना, 1/4 तो डिस्काउंट हो गया ना। समझ में आ रहा बात ना? 1/4 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो पैसा कितने का पे किया आप? 3/4। तो अब 80 में भी नहीं बेचा, 80 का 3/4 में बेचा। देखो कितने मजे से आ जाएगा। ये काटो, 60, मतलब 100 में 60, तो डिस्काउंट ये डायरेक्ट निकल गया 40% डिस्काउंट। नहीं समझे? 80 में नहीं बेचा, 3/4 में। एक और बट्टा आ गया ना, एडिशनल, है ना? 80 का 3/4 में बेचा। 80 का 3/4 कितना होता है? 60 होता है ना। 100 MRP है, बेचा 60 में, तो कितने का डिस्काउंट हुआ? अंधा भी बता देगा, सुन के 40%। ठीक, क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? तो चलो हो जाओ शुरू। है? क्वेश्चन लिखे फटाफट, लिखे। एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर, एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। A shopkeeper give 1 article free for buying every 4 articles. A shopkeeper give 1 article free for buying every 4 articles. एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। A shopkeeper give 1 article free for buying every 4 articles. लिखें, 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। And give the 10% additional discount. और वह 10% अतिरिक्त बट्टा देता है। गिव 10% एडिशनल डिस्काउंट, और वह 10% अतिरिक्त बट्टा देता है। गिव 10% एडिशनल डिस्काउंट, और वह 10% अतिरिक्त बट्टा देता है। एंड गिव 10% एडिशनल डिस्काउंट, और 10% अतिरिक्त बट्टा देता है। तो फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा? फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा? फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा? फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट। हरिओम। आया 28 है क्या? थैंक यू। कोई है जिनका नहीं आया? उठाए अपना अपना हाथ। कौन नहीं आया? क्यों क्यों क्यों? देखो, आप जैसे चाहो वैसे ला दो, और दिखा तो बना के देखो। जैसे कहा कि 4 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री,
4 पर 1 फ्री, मतलब 5 का दाम होगा लेकिन बेचा कितना में, 4 में। 4 पर 1 फ्री का मतलब यही होता है, 4 पर 1 फ्री मतलब एमआरपी 5 है तो सेलिंग 4 है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में भाई लोग? आ रहा ना? 4 5 कोई दिक्कत? देवे सजनों, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? चले आगे। नो प्रॉब्लम, आप समझ गए भाई। और 10% और बट्टा दिया तो 90% ने बेचेगा, 0 कट गया, काटना चाहता और काट दो। ये 25 और ये 18, 25 एमआरपी, 18 सेलिंग, कितने का डिस्काउंट? 7। 7 गुने 100 बटा में 25 एमआरपी है तो 28%। समझ में आ रहा ना? आप चाहते हो उसको परसेंटेज से ही बना सकते हैं। कैसे? सॉरी, एमआरपी और सेलिंग, प्लीज अटेंशन। मान लो आप चाहें तो 10% बट्टा तो 90 यहां लिख दो। क्या लिख दो? 90 यहां लिख दो। ठीक है ना? दिख रहा है? दिख रहा है, वेरी गुड। 4 पर 1 फ्री, पैसा लिया 4/5, तो 5 में से 4 ही का पैसा लिया ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो? इस सेलिंग का 4/5 कितना? काटो, 18 5 18 चौक 72, मतलब 100 का माल 72 ने बेचा, कितने का डिस्काउंट हो गया? तो हो गया 28% डिस्काउंट। हाँ या ना जवाब दीजिए। ठीक है ना? थैंक यू। एक लिखिए। ए भाई, वो आगे हो या पीछे? नहीं समझा? बनेगा वैसे ही, नहीं समझा? हाँ, बनेगा वैसे ही। ठीक, मतलब वस्तु की संख्या आगे हो या पीछे, कोई डरने की बात नहीं है। लिखिए, एक दुकानदार, जागते रहो भाई साहब। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। Shopkeeper give discount of 20% A shopkeeper give discount of 20% on the mark price of an article. A shopkeeper give discount of 20% on the mark price of an article. एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है और वह प्रत्येक 20 वस्तु खरीदने पर, ए भाई साहब, प्रत्येक 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है। और प्रत्येक 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है। And give 5 articles free, and give 5 articles free for buying every 20 articles. Give 5 articles free, give 5 articles free for buying every 20 articles. Give 5 articles free, give 5 articles free for buying every 20 articles. और प्रत्येक 5 वस्तु खरीदने पर, नहीं 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है। प्रत्येक 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है। गिव द 5 आर्टिकल्स फ्री फॉर बाइंग एवरी 20 आर्टिकल्स, फॉर बाइंग एवरी 20 आर्टिकल, फॉर बाइंग एवरी 20 आर्टिकल्स। लिखे, प्रत्येक 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है। 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देता है। तो फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो इनका समतुल्य बट्टा बताएं। फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो इसका समतुल्य बट्टा बताएं। फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो इनका समतुल्य बट्टा बताएं। फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्काउंट,
आगे। जय श्री राम। कोई पूछना चाहते हैं तो बोलिए ना। नहीं, कोई नहीं पूछना चाहते? पूछना चाहते हैं कोई? हाँ, चाहते हैं पूछना। ओ माय गॉड, चलिए, ये कोई चाहने का चीज था। ऐ भाई, इधर आपका ध्यान है किधर? बोर्ड पर देखो। कैसे बताऊं? कैसे बताओ? वस्तु से या परसेंटेज से? परसेंटेज से। चलो, परसेंटेज मान लिया 100, और पहला बट्टा कितना दिया था? 20% बट्टा, तो 80 सेलिंग प्राइस, और 20 खरीदने पर 5 फ्री, मतलब 25, और 20 का पैसा लेगा, 20 पैसा लेगा, और 25 आर्टिकल्स में। समझ में आ रहा ना? काट दूं क्या? आप बोलो तो मैं काट दूं। काट दूं क्या? आप बताओ क्या आंसर है? बोलना मत कुछ अभी। ए भाई ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अब सुनिए ध्यान से, बात नहीं कीजिएगा। मिटा दूं? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सब नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। कौन सा लेवल है? देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? जैसे देखो, कहा कि एक वस्तु का एमआरपी 800 रुपया है। ओके, ए भाई साहब, एक वस्तु का एमआरपी ऑनलाइन पता कर रहे हैं क्या? यहां देखिए, एक वस्तु का एमआरपी 800 रुपया है। क्या है एमआरपी? 800 रुपया है। ठीक। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना है भाई? इतना ही था, है ना? ठीक, कोई बात नहीं, है ना? बस हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, है ना? वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। 1 is 20%, अदर इज X%। ठीक। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है, 20% एंड X%। ठीक है ना? ओके। एंड द शॉपकीपर फाइंड सोल्ड आर्टिकल फॉर 576, और दुकानदार उस वस्तु को अंततः 576 रुपया में बेच देता है। शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल फॉर 576, है ना? दुकानदार इस वस्तु को 576 रुपये में सोल्ड करता है, 576 में बेच देता है। तो हमसे क्या पूछेगा मालूम? यस, आप तो जान गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेकंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, दूसरा बट्टा कितने का था? ठीक। देखो, इसे कई तरीके से बना सकते हैं, मालूम? बताऊं? पहले बेसिक सिखाऊं? बेसिक देखो, जैसे एमआरपी 800 है, 20% दे दिया बट्टा, तो पहला डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया? 640। पहला डिस्काउंट देंगे 20%, उसके बाद उसका दाम कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। अच्छा, और फाइनली बेचा कितना में? 576 में। फाइनली कितना बेचा? 576 में। समझ में आ रहा ना? फाइनली कितना बेचा? 576। फाइनली कितना बेचा? 576। ठीक है ना? सुनिएगा, सब तैयार हैं? देखो, एक बट्टा तो और दिया है भाई? एक बट्टा और दिया हुआ ना, तब ना 576 ने बेचा है। तो यहां कितने का डिस्काउंट दे? 64 रुपये का। माइनस करो, कितने का डिस्काउंट? 64 का। तो 64 रुपया डिस्काउंट जो दिया है, किस पर दिया होगा? 640 पर। तो इसका मतलब कितना परसेंट हुआ? तो सेकेंड डिस्काउंट इज 10%, दूसरा बट्टा 10% का है। हाँ या ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेकेंड डिस्काउंट इज 10%। ठीक है, दूसरा बट्टा कितने का है? 10% का। कौन नहीं समझा?
आज समझ में कि पहला डिस्काउंट दिया 640 हो गया और उसको फाइनली बेचना है 576 में, इसका मतलब सेकंड डिस्काउंट और दिया होगा और 640 पे दिया होगा, तो कितना डिस्काउंट दिया? 64 रुपए का। तो 64 रुपए कितना हुआ? 640 का, तो 10% होगा। थोड़ी बहुत समझ में आया कि नहीं है? पूरा आ गया उत्तरी के, पूरा नहीं लगाना था। यहां देखो, एक और बताऊं, देखो 100 था, डिस्काउंट देने के बाद 80 हो गया, ठीक? ए भाई, क्या आप देखना चाहते हो? 100 था तो घट के 80 हो गया, फिर दूसरा 100 था तो घट के ए हो गया, है? पहले कितना था और अब? ना समझ में आया? क्या कर रहा है? ठीक है ना? 2 0 ऐसे काट दो, 1 0 ऐसे काट दो, काटो इसको। 8 7 8 दूनी और 8 9 72, 10 9 तो ए बराबर 90। तो जो 100 था 90 था, कितना डिस्काउंट हो गया? तो सेकंड इज 10%। समझ में आया कि नहीं है? ये तो सदा बाहर है ना। ये पहले 800 था, फाइनली 576 है प्राइस, है ना? जय श्री राम। एक बना के दिखाओ, लिख ही लो। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1500। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1500। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1500। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। शॉपकीपर गिव TWO 2 कंटेंट डिस्काउंट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव TWO 2 कंटेंट डिस्काउंट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव TWO 2 कंटेंट डिस्काउंट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। One is the X% and other is 20%. One discount is the X% and other is 20%. एक बट्टा X% का है, दूसरा बट्टा 20% का है। देखो जी, यदि आपकी इच्छा हो तो 20 को तुम पहले भी ले सकते हो, कि कोई फर्क पड़ने वाला, वो आगे हो या पीछे हो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको मन करे अपने हिसाब से आगे पीछे कर लो, ठीक है ना? ठीक है भाई साहब, सर है ना, परसेंटेज है। अभी पहले X लिखा है, बाद में 20 लिखा है, तो जो बच्चा ऐसे बना रहा होगा, ओ माय गॉड, ये कैसे होगा? ये तो पहला वाला परसेंटेज दिया ही नहीं है। तो आप चाहो तो पहला उसको कर दो, ठीक है जी, डरना नहीं, ठीक है? लिखो फर्स्ट जिसको, हाँ, पहला बट्टा X% और दूसरा बट्टा 20% का। लिखे फर्स्ट डिस्काउंट इज, दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। हिंदी में लिख लिया ना? पहला बट्टा X% और दूसरा बट्टा 20%, दोनों भाषा में लिखे। ओके, बोल दो। अंततः दुकानदार ने उस वस्तु को, लिखो ना, फाइनली शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल फॉर रुपीज। अंततः दुकानदार उस वस्तु को, द फाइनली शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल फॉर रुपीज 840। अंततः दुकानदार इस वस्तु को 840 रुपया में बेचता है। अंततः दुकानदार इस वस्तु को 840 रुपया में बेचता है। अंततः दुकानदार इस वस्तु को 840 में बेचता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मान दाएं दाएं बताएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान क्या होगा? हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए भाई जी, अरे आया, बोलते काहे नहीं है? आया कि नहीं? देखो 100 था तो 20 भले ए मान लेता हूं, ठीक है? 100 था तो कितना हो गया? 80। और 1500 था तो कितना हो गया? 840। इसका 2 काट दूं, इसका 1 काट दूं, धीरे धीरे काटू। 25 चौके
4 दूनी 21 चौक 42 दूनी, अरे आराम आराम से काटो। 14 तिहाई 5 तिहाई 5 5 कितना घटिया करके काटा है ना 70, तो 100 था 70 हो गया। डायरेक्ट काटने ज्यादा मजा आता नहीं। 30%, कोई बात नहीं, आराम आराम से काट रहे थे, मजे मजे में ना। आज से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक, आज से नहीं, मतलब आज है इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे मंडे को, ठीक है, ओके। और जो क्लासेस हैं सैटरडे को,